जरा सोचिए, दुनिया ना तबाही के बिल्कुल कगार पर है। एक ग्लोबल लड़ाई शुरू होने के लिए क्या चाहिए? बस एक चिंगारी, और वो चिंगारी अभी अभी जली है। तारीख है 28 फरवरी 2026। अचानक ईरान का आसमान धमाकों से जगमगा उठता है। लेकिन ये कोई मौसम का मिजाज नहीं है, ये अमेरिका और इजराइल का एक मिला जुला मिलिट्री ऑपरेशन है जो सीधा देश के दिल पर हमला कर रहा है। और फिर वो खबर आती है जो पूरी दुनिया में सनसनी फैला देती है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी मारे जा चुके हैं। अब देखिए, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक ऐसा ऐलान था जो इतिहास का रुख ही बदलने वाला था। इस पहले हमले को नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। बहुत तेज और बहुत ही घातक। लेकिन सवाल यह है कि क्या कहानी यहीं से शुरू होती है, या ये तो बस वो पन्ना है जो हमें सबसे ऊपर दिख रहा है? इसको समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, ये जो शुरुआती हमले थे ना, ये तो बस एक शुरुआत थी। जैसा कि हम देख सकते हैं, 24 घंटों में 40 सीनियर कमांडर मारे गए। ईरान ने जवाबी हमले किए, संघर्ष लेबनान तक फैल गया। लेकिन जो हमें दिख रहा है वो तो सच्चाई का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असल में इस जियोपॉलिटिकल समंदर के नीचे महीनों से एक सीक्रेट वॉर चल रहा था। चलिए अब उस छिपे हुए सच को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो चलिए वक्त में कुछ महीने पीछे चलते हैं, एक ऐसे वॉर जोन में जहां गोलियां नहीं चलती बल्कि डेटा चलता है, और जहां खाइयां नहीं बल्कि कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं। इसी घोस्ट वॉर ने आने वाले इस बड़े तूफान के लिए जमीन तैयार की थी। अब इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। जून 2025 में ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू हुआ, फिर अक्टूबर में एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला, और आखिर में फरवरी 2026 में डिप्लोमेटिक बातचीत का फेल होना। हर एक कदम एक सोची समझी चाल थी जो इस लड़ाई की तरफ ले जा रही थी। इस पूरी पहेली का जो सबसे अहम हिस्सा था ना, वो था ये ऑपरेशन राइजिंग लायन। सोचिए, ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने पहली मिसाइल दागने से बहुत पहले ही ईरान के पूरे कमांड स्ट्रक्चर को अंदर ही अंदर से खोखला कर दिया था। और ये किया कैसे गया? धोखे से। इजराइल ने एक माहिर शतरंज खिलाड़ी की तरह चालें चली। मीडिया में जानबूझकर झूठी खबरें फैलाई गईं ताकि तेहरान को लगे कि सब ठीक है। देखिए, एक तरफ गाजा पर चर्चा का दिखावा हो रहा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के बेटे की शादी की खबर लीक की जा रही है। यहां तक कि वॉशिंगटन में झूठी न्यूक्लियर बातचीत का ऐलान भी कर दिया गया। यह सब सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था, ताकि वो अपना असली दांव तैयार कर सकें। तो ये घोस्ट वॉर असल में साइबर स्पेस में लड़ी जा रही थी। आप देखिए, एक तरफ इजराइल ने ईरान के फाइनेंशियल नेटवर्क को तबाह कर दिया, यहां तक कि $90 मिलियन की क्रिप्टो चोरी भी कर ली, जीपीएस को जाम कर दिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाब दिया। उसने इजरायली सरकारी एजेंसियों पर मैलवेयर अटैक किए, झूठे रॉकेट अलर्ट्स बजाए। मतलब दोनों तरफ से डिजिटल हथियार चल रहे थे। ठीक है, तो अब हम वापस 2026 में आते हैं। अपना सबसे बड़ा लीडर खोने के बाद ईरान अब अपना सबसे खतरनाक दांव चलता है। एक ऐसा हताश कदम जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को घुटनों पर लाने की ताकत रखता था। और ईरान का यह जवाब सीधा ग्लोबल इकोनॉमी के दुखती रग पर था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जैसा कि इस मैप में देख सकते हैं, ये वो तंग समुद्री रास्ता है जिसे आप आज की दुनिया की लाइफलाइन कह सकते हैं। दुनिया को चलाने वाला सारा तेल यहीं से गुजरता है। तो 2 मार्च 2026 को ईरान के IRGC ने ऐलान कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब शिपिंग के लिए बंद है। उन्होंने कमर्शियल जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करना शुरू कर दिया। नतीजा, शुरुआती दिनों में ही 11 जहाज तबाह हो गए और 10 लोग या तो मारे गए या लापता हो गए। तेहरान का यह फैसला सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये पूरी दुनिया को एक खुली चुनौती थी, और एक ही झटके में एक रीजनल लड़ाई एक ग्लोबल क्राइसिस बन गई। इस लाइफलाइन के बंद होते ही समझ लीजिए कि ग्लोबल इकोनॉमी को एक जोर का हार्ट अटैक आ गया, और इसका असर आम लोगों की जेब तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। देखिए, दुनिया का लगभग 20% पेट्रोलियम और 25% नेचुरल गैस इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। अब जब ये रास्ता बंद हो गया तो इसका मतलब था कि सप्लाई चेन पर अचानक एक बहुत बड़ा ब्रेक लग गया। ये चार्ट देखिए, ये जो 20% का हिस्सा है ना, इसका मतलब समझिए, हमारी गाड़ी का हर 5वां पेट्रोल टैंक, हमारे घरों में जलने वाली गैस, सब कुछ इसी एक समुद्री रास्ते पर निर्भर करता है। और अब वो रास्ता बंद हो चुका था, और नतीजा, मार्केट्स में खलबली मच गई। तेल की कीमतें सीधा $100 प्रति बैरल के पार, एक ऐसा आंकड़ा जो दशकों में नहीं देखा गया था। और इसके साथ ही दुनिया भर में एक बड़ी मंदी का खतरा मंडराने लगा।
और इसका सीधा असर पड़ा हम सब पर। कैलिफोर्निया जैसी जगहों पर पेट्रोल की कीमतें $5 प्रति गैलन तक पहुंच गईं। मतलब गाड़ी में पेट्रोल भरवाना एक लग्जरी बन गया था और दुनिया भर में लोगों के लिए अपने घर का बजट चलाना मुश्किल हो गया। तो अब दुनिया एक नई और बहुत ही खतरनाक सच्चाई का सामना कर रही थी। संकट गहराता जा रहा था और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें कोई ना कोई रास्ता निकालने के लिए हाथ पैर मार रही थीं। उन्हें पता था कि उनका हर एक फैसला उन्हें तबाही के और भी करीब ले जा सकता है। अब जाहिर है दोनों तरफ की कहानियां बिल्कुल अलग अलग थीं। अमेरिका और इजराइल कह रहे थे कि यह हमला ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने और वहां की हुकूमत बदलने के लिए जरूरी था। वहीं ईरान का कहना था कि ये उन पर हमला है और उन्हें अपनी रक्षा करने का पूरा हक है और जब तक हमले नहीं रुकते वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखेंगे। मतलब बातचीत की कोई गुंजाइश दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। तो फिर इंटरनेशनल रिएक्शन कैसा रहा? वो बहुत तेजी से आया। अमेरिका ने तुरंत अपनी नेवी को टैंकरों को एस्कॉर्ट करने का आदेश दे दिया। यूरोप के बड़े देश जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके वो भी एक डिफेंसिव एस्कॉर्ट मिशन बनाने में जुट गए। यहाँ तक कि भारत ने भी अपनी तेल सप्लाई बचाने के लिए अपनी नेवी को तैनात करने का प्रस्ताव रखा। मतलब सब अपनी अपनी नेवी को तैयार कर रहे थे। तो अब हालत ये है कि दुनिया की सबसे जरूरी एनर्जी सप्लाई लाइन एक जंग का मैदान बन चुकी है और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या डिप्लोमेसी यानी कूटनीति इस बढ़ती हुई आग को पूरी दुनिया में फैलने से रोक पाएगी?